हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो देखिए, आज का जो एक वीडियो है ये आपको क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था जो आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस या हम बोले जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एलिजिबिलिटी में नेट चाहिए कि राजस्थान का सेट चाहिए कि क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, ध्यान दें थोड़ा सा कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कहीं भी होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है ऑल ओवर इंडिया, तो आपका नेट होना चाहिए। या तो नेट होना चाहिए, वही देखें, या तो हमारे पास में क्या क्वालिफाई, या आप तो आपका क्वालिफिकेशन किस में होना चाहिए, नेट में, या फिर उस स्टेट के पर्टिकुलर सेट का जो एग्ज़ाम होता है। जैसे आप महाराष्ट्र से एग्ज़ाम देते हो तो एमएस सेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह राजस्थान से अगर हम दे रहे हैं तो राजस्थान आर सेट का जो आपका है वो क्वालिफाई आप होने चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे 2009 और 16 में जो थे, ठीक है। तो 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। या तो हमारे पास में नेट होना चाहिए, नेट क्वालिफाई आप हों, या फिर सेट क्वालिफाई आप हों, दोनों में से एक चीज़ भी चल जाएगी, और तीसरी चीज़ तो पीएचडी है। तो बहुत सारे लोगों को इन दोनों पॉइंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि नेट और आपका स्लेट दोनों, नेट और स्लेट या सेट दोनों होने चाहिए क्या? नहीं, या तो आप नेट क्वालिफाई हो तब भी आप जो है इस एग्ज़ाम को के लिए एप्लीकेबल हैं, इसका फॉर्म आप भर सकते हो, या फिर आपका राजस्थान का सेट क्वालिफाई है तब भी आप जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या तो नेट क्लियर होना चाहिए या आपका सेट क्लियर होना चाहिए, और पीएचडी थर्ड वाला आपका जो है। और फोर्थ चीज़ आपकी जो फर्स्ट हमारा बोल सकते हैं जो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी चाहिए वो कितनी है आपकी, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसमें, आपके मास्टर्स में। जो भी रिलेवेंट फील्ड आपका है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में मास्टर्स में 55% होना चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स है तो उसमें 55% मिनिमम मार्क्स हमारे चाहिए। और एक चीज़ पे और ध्यान देना कि ये आपका बीएससी का नहीं पूछा है उन्होंने, बीएससी के लिए कोई उन्होंने क्राइटेरिया नहीं जो है डिसाइड किया है, केवल और केवल क्या बोला है कि एमएससी में 55% होने चाहिए, नेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेट होना चाहिए राजस्थान का, या फिर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। आज का सेशन बस इसीलिए था, ठीक है भाई, चलिए।